नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। शहर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु सिंह। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के शांति नगर में होम आइसोलेशन में रह रही अधेड़ महिला की मौत, मचा हड़कंप, पूरे वार्ड को किया गया था सील। गुपचुप ठेले वालों को पार्सल व्यवस्था के चलते झेलना पड़ रहा नुकसान और ट्रैफिक सिग्नल पोल को ट्रक ने मारी टक्कर, यातायात बाधित। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। होम आइसोलेशन में रखी गई शांतिनगर की एक 66 वर्षीय महिला की मौत होने से बुधवार को शहर में सनसनी फैल गई। सुरक्षा की दृष्टि से शांतिनगर रोड को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। यहां सुबह से ही पुलिस के जवान तैनात थे जो लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक रहे थे, लेकिन 9 बजे रोड से बैरिकेड हटा दिया गया। शहर के शांतिनगर वार्ड के एक हिस्से को बुधवार की सुबह पूरी तरह से अचानक सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले वेल्लूर से इलाज करके लौटी एक अधेड़ महिला को होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन देर रात 11 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने से महिला को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि मृत महिला पहले से ही बीमार थी। उसे इलाज के लिए 20 अप्रैल को वेल्लूर ले जाया गया था। इलाज के बाद जगदलपुर लौटने के बाद 11 मई से पूरे परिवार को होम आइसोलेट किया गया था। इस अधेड़ महिला की बीती रात मौत हो गई। शव को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। कोरोना महामारी से सुरक्षा के चलते इस वार्ड को सील कर दिया गया था। सुबह 9 बजे के बाद शांतिनगर रोड से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बुधवार की सुबह कमिश्नर कार्यालय की ओर से आ रही एक ट्रक चालक ने चांदनी चौक पर स्थित ट्रैफिक सिग्नल को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कुछ घंटों तक चांदनी चौक पर यातायात बाधित रही। इस क्षतिग्रस्त ट्रैफिक सिग्नल खंबे को हटाए जाने के बाद ही चांदनी चौक पर यातायात व्यवस्था सामान्य हो पाई। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद से ही सड़कों पर काफी संख्या में वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, जिसके चलते दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं। इसी क्रम में बुधवार की सुबह चांदनी चौक पर एक ट्रक ने ट्रैफिक सिग्नल को ठोकर मार दिया। ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रक के हटने से ट्रैफिक सिग्नल के खंभे गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए जब तक जेसीबी और क्रेन की व्यवस्था नहीं हुई तब तक दुर्घटना स्थल से ट्रक को हटाया नहीं गया था, जिसके चलते चांदनी चौक पर घंटों यातायात बाधित हुआ। काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त ट्रैफिक सिग्नल खंभों को जेसीबी और क्रेन की मदद से हटाया गया, तब जाकर कहीं यातायात सामान्य हो सका। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय विधायक रेखचंद जैन द्वारा नक्सली प्रभावित नेतानार के अंतर्गत रंधारी गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 नलकूपों का खनन कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को झरिया के दूषित पानी से मुक्ति मिलेगी। ग्रामवासी भी इससे खुश दिखे। जगदलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में नेतानार के रंधारी राज गांव के लोगों की मांग पर जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन द्वारा 2 नलकूपों का खनन करवाया गया है, जिससे झरिया के दूषित पानी से गांव वालों को मुक्ति मिलेगी और लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी। नेतानार के रंधारी राज के दोनों पारा में एक एक बोरी की खुदाई की गई है, जिससे गांव वालों में खुशी की लहर देखी गई। रंधारी राज ग्राम नेतानार के अंतर्गत आता है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और रंधारी राज गांव नदी, नालों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन द्वारा ग्रामीणों में भोजन सामग्री और मास्क का वितरण किया गया है। इस संबंध में विधायक रेखचंद जैन ने हमें बताया। नेतानार ग्राम पंचायत का रंधारी राजपारा, जो कि बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ विगत कई वर्षों से पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। ग्रामीण झरिया का पानी पीकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान मुझसे संपर्क किया था कि पीने के पानी की व्यवस्था करवाइए, तो मैंने पीएचई के माध्यम से वहाँ पे 2 बोर सेंक्शन कराए और दोनों बोर सफल हो गए। आज मैं गया था रंधारी राज, वहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हमारे गांव में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ
बड़े कवाली क्षेत्र, वहाँ की पीने की पानी की समस्या हो रही थी। वहाँ की भी 2 बोरिंग हमने सेक्शन कराया और गांव के लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में तुम्हारे ग्रामीणों की जो भी समस्या है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सदैव आपके साथ में खड़ा हूँ और पूरा करूँ। रंधारी रास गांव धुरवा बहुल गांव है, जिसे जननायक शहीद गुंडाधुर का पैतृक गांव भी माना जाता है। बस्तर जिले में स्वच्छ पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। जिले के अंतर्गत आने वाला हर तीसरा गांव स्वच्छ पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। वहीं फ्लोराइड पानी की समस्या भी जिले और संभाग में बनी हुई है। इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान लोकसभा सदस्य दीपक बैस द्वारा भी संसद में उठाया गया था। जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के लिए अभी और भी प्रयास की आवश्यकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के कारण गुपचुप ठेले वालों की आजीविका बहुत मुश्किल से चल रही थी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में ही गुपचुप ठेला संचालित करने की अनुमति दे दी गई, परंतु कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई। वो ये कि ठेले वाले ग्राहकों को केवल पार्सल ही देंगे। ठेले के समीप भीड़ न करने की हिदायत दी गई। इनका कहना है कि इससे धंधा मंदा चल रहा है और सामान के बचने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विगत 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन के बाद गरीब परिवारों का जीना मुश्किल हो गया। बस्तर अंचल ग्रीन जोन में शामिल होने के चलते लॉकडाउन के तीसरे चरण में गुपचुप ठेले वालों को अपना व्यवसाय शुरू करने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन कुछ शर्तों के तहत। हम आपको बता दें कि गुपचुप ठेलों का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होना है। इसमें भी गुपचुप पार्सल देना है, खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते गुपचुप व्यवसाय से जुड़े लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि केवल पार्सल की अनुमति से धंधा मंदा हो चला है। इस संबंध में ठेले संचालक ने हमें बताया। हाँ जी, हो गया मेरे को 17-18 साल हो गया सर। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है सर, पहले अच्छा होता रहा, अभी तो खर्चा चलना मुश्किल पड़ रहा है। खिला पा नहीं रहे हैं, खाली पार्सल दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इतना भी मदद दी है कि हम लोग हर दिन खोल सकते हैं, काफ़ी है। बस यही है कि बीमारी दूर हो जाए, कुछ दिन का घाटा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चला लेंगे। केवल पार्सल दिए जाने की अनुमति से गुपचुप ठेला संचालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सामान के बचने से उसे फेंकना पड़ रहा है या घर वालों को खिलाकर अपना कुछ नुकसान कम कर रहे हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे गुपचुप ठेले संचालकों की भी स्थिति सुधरेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। विद्युत विभाग के शिकायत शाखा के लैंडलाइन फोन सेवा का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा। वर्षों से बंद इस फोन को फिर से शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। कई महीनों से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल शिकायत कार्यालय का लैंडलाइन फोन बंद है, जिसे चालू कराने के उद्देश्य से हमारे न्यूज चैनल के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में लगभग 2 सप्ताह पहले सीएससीबी के सहायक अभियंता श्री पांडे से चर्चा की गई थी। उन्होंने इसे शीघ्र ही उपभोक्ताओं के लिए शुरू किए जाने का वादा किया था और इस दिशा में उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन बीएसएनएल की लापरवाही के चलते अब तक ये फोन चालू नहीं हो पाया है। जब दूसरी बार बुधवार को हमारे संवाददाता ने सहायक अभियंता
श्री पांडे से इस बारे में चर्चा की तो पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उसके लिए बीएसएनएल से निवेदन किया गया था, आपको भी पता है, और अभी पुनः फिर से बोला गया है, तो आज शाम तक चालू करने का आश्वासन दिए हैं और अपन बीच में और फॉलो करते रहेंगे, तो चालू हो जाएगा सर। चर्चा के दौरान ही सहायक अभियंता ने लैंडलाइन फोन क्रमांक 222308 को शीघ्र चालू करने के लिए बीएसएनएल के एसडीओ से फोन पर चर्चा की। बीएसएनएल के एसडीओ ने बुधवार की शाम तक लैंडलाइन फोन को सुधारे जाने की बात कही है। उम्मीद है शीघ्र ही विद्युत विभाग के शिकायत कार्यालय का ये लैंडलाइन फोन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए उपलब्ध हो पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के शांति नगर में होम आइसोलेशन में रह रही अधेड़ महिला की मौत, मचा हड़कंप, पूरे वार्ड को किया गया था सील। गुपचुप ठेले वालों को पार्सल व्यवस्था के चलते झेलना पड़ रहा नुकसान और ट्रैफिक सिग्नल पोल को ट्रक ने मारी टक्कर, यातायात बाधित। जाने से पहले हम आपको बता दें कि बस्तर की बात न्यूज आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंदु सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।